मैकेनिज्म ऑफ लेबर बता रहे हो तो आप वो स्टेप्स बताओ जो अंदर होते हैं। अंदर आप एंगेजमेंट का लफ्ज ज्यादा नहीं यूज करते और दो सम बुक्स आर सेइंग इट। सो आप उसको कहें फ्लेक्शन ऑफ द नेक, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल So the actual thing is that for the head to descend it has to flex. और वो फ्लेक्शन क्यों होती है हमें ज़्यादातर नहीं पता, बट प्रोबेबली जो पेल्विक मसल्स हैं उनकी वजह से होती है। बट व्हाई डज इट हैपन एट वन पर्टिकुलर टाइम एंड नॉट एट द अदर टाइम, आई डोंट नो, एंड बुक्स में भी कोई क्लियर नहीं किया हुआ। सो बेसिकली नेक फ्लेक्शन होगी जब ये फ्लेक्स करेगा, और तुम ये देखो कि अगर मैं इसको फ्लेक्स ना करूँ तो मैं किसी तरीके से इसको नहीं गुजार सकती, पर जो ही मैं इसको फ्लेक्स करती हूँ ये डिसेंट के काबिल हो जाता है। ठीक है, सो फ्लेक्शन एंड डिसेंट। जब फ्लेक्शन और डिसेंट होती है तो हेड आके स्ट्राइक करता है लिवेटर एनाई मसल्स को पेल्विक फ्लोर के ऊपर। पेल्विक फ्लोर ऊपर को पुश कर रहा है, उसकी हेयर कंट्रैक्शन वो ऊपर को पुश कर रहा है, हेड नीचे को जा रहा है। तो व्हेन द हेड मेक्स दैट कांटेक्ट विद द पेल्विक फ्लोर वो उसके ऊपर जाके रोटेट कर जाता है, एंड दैट इज हाउ इंटरनल रोटेशन अकर्स प्रोवाइडेड दैट देयर इज स्पेस इन द बोन। ठीक है, जब इंटरनल रोटेशन हो जाती है तो इंटरनल रोटेशन होने के साथ नेक की तो ट्विस्ट आ जाती है, क्योंकि द शोल्डर्स एंड द बॉडी आर नॉट रोटेटिंग विद द हेड, ओनली द हेड इज रोटेटिंग। सो इंटरनल रोटेशन हो गई। इंटरनल रोटेशन के बाद फिर डिसेंट होती है। उस डिसेंट के बाद बेबी को निकलने के लिए बेबी ऐसे नहीं निकल सकता। सो इन ऑर्डर टू कम आउट द बेबीज हेड हैज टू अंडरगो एक्सटेंशन, ओनली देन इट कैन डिलीवर। तो इट अंडरगोज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बाद वो जो बल बना हुआ था या जो ट्विस्ट था उसकी नेक पे, उसको ठीक करने के लिए रेस्टिट्यूशन होती है, वो अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक होती है, एंड दैट अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। घंटी बज गई, पर एक बात और जबरदस्ती बता दूं, दो फॉन्टिनेले, पोस्टीरियर फॉन्टिनेला और इंटीरियर। पोस्टीरियर फॉन्टिनेला इज ट्रायंगुलर, इंटीरियर मैं बस 5 मिनट लूंगी अभी। इंटीरियर फॉन्टिनेला इज क्वाड्रेंगुलर। सो व्हेनेवर यू वांट to feel the position of the baby you put in your finger, और अगर आप ये देखो तो जहाँ posterior fontanella होता है वहीं जो pinna of the ear है वो भी वहीं होती है। ठीक है, so when you put your fingers in the vagina in a occipito-anterior presentation you should feel the posterior fontanella. So occipito-anterior में posterior fontanella फील होता है, anterior नहीं होता, it is vice versa. And in occipito-posterior presentation when you put your finger you will feel the anterior fontanella, और anterior fontanella वो बड़ा सा cubical सा diamond shape और वो easily फील होता है। So उसको फील करना इसलिए ज़रूरी है that helps determine the position of the baby, और अगर ये occipito-posterior थोड़ा सा right पे tilted है तो it is ROP, and if it is on the left it is left occipito। ठीक है, और अगर इंटीरियर जो है वो राइट पे टिल्टेड है तो इट इज ROA, और अगर लेफ्ट पे है तो LOA। और ये पिछले बैच के साथ डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहे थे कि अगर 15 डिग्री का वो शिफ्ट होता है तो फोर्सेप्स लगा लो, किताब कहती है। मैं उन्हें ये कह रही थी कि आप डायरेक्ट पे ही लगाओ, अगर आप डिग्रियों के शिफ्ट पे लगाओगे तो यू विल इंक्रीज द कॉम्प्लिकेशन रेट। व्हाई नॉट आई अप्लाई अ वेंटूस टू डील विद द अनरोटेशन 15 डिग्री की मेल रोटेशन को मैं वेंटूस से क्यों ना डील करूं जो मैं फोर्सेप्स लगा के उसको इंजर करूं। तो मेरा ख्याल है दैट इज अ वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू टू हैव फॉर यू। ओके, वो अभी नहीं बता सकती, वो हमने डिस्कस किया था, वो कोशिश करूंगी कि यहाँ फिट कर। ठीक है, ओके।